हेलो फिलोसफी के स्टूडेंट्स। हम आज क्लास में अपनी वापस आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम फिलोसफी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम फिलोसफी और साइंस के बीच अंतर समझते हैं तो आप देखेंगे कि फिलोसफी आंतरिक भावनाओं और संस्कार की बुनियादी प्रणालियों का अध्ययन करता है, जैसे संसार की उत्पत्ति, प्रकृति, सृजन का उद्देश्य क्या है, भगवान के बारे में विचार आता है, आत्मा का अर्थ जानने की बात आती है, प्रकृति जानने की बात आती है, आत्मा, संसार और भगवान के बीच जो संबंध है उसे जानने का मन करता है। जब हम ज्ञान के स्वरूप को समझते हैं, नैतिक निर्णयों का अर्थ आदि जो समझने की प्रक्रियाएं हैं या समझने से संबंधित जो हम क्रियाएं करते हैं, वो हमारा किसका भाग है? फिलॉसफी का। ठीक है। और जैसे ही हम बाहरी या संवेदनशील वस्तुओं की बात करते हैं और संसार की भावनाओं की उत्पत्ति, प्रकृति और अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, तो हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि विज्ञान के अंदर भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है, जबकि हम फिलॉसफी में कह सकते हैं कि यह अंतर मन की बात है या आंतरिक भावनाओं की बात है। ठीक है। या अंतरतम की बात है, जो हमारे मन के भीतर है, हमारे शरीर के भीतर है, उसकी बात है। जब हम दर्शन का अर्थ समझते हैं दोस्तों, तो दर्शन का अर्थ है, दर्शन वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो दृश्य और दूसरी ओर दृश्य धातु, और दृश्य धातु से निकला और उसका अर्थ है देखना। भारतीय दर्शन के अंदर जब हम इसका अर्थ समझते हैं, तो भारतीय दर्शन के अंदर अर्थ है परम तत्व के स्वभाव को देखना, अर्थात या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा के दृष्टिकोण से आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, सीइंग द नेचर ऑफ द सुप्रीम एलिमेंट। नेचर को हम या सुप्रीम एलिमेंट के तौर पर देखते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है। और उसको कैसे देखना? विजन ऑफ सोल। अब जब हम फिलॉसफी के अंग्रेजी अर्थ की बात करते हैं, तो दोस्तों यह अर्थ और भी अधिक रोचक हो जाता है, लेकिन जो हमारे दृश्य धातु वाला अर्थ है उससे अधिक विस्तृत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी का शब्द एक फ्लॉस, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द फ्लॉस फ्लॉस और सोफिया से बना है। फ्लॉस का अर्थ है प्रेम या आकर्षण, अट्रैक्शन या लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। तो इसका हम जब अर्थ की बात करते हैं, तो लव ऑफ नॉलेज या लव फॉर विजडम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसे हम ज्ञान का प्रेम या बुद्धि का प्रेम मान सकते हैं। और आपको पता है कि आप सब दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? दर्शन शास्त्री अर्थात फिलोसोफर हो गए। जब हम फिलोसफी की ब्रांचेस की बात करते हैं या शाखाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो ज्ञान मीमांसा कहते हैं इसे, और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के स्वरूप, उसकी ज्ञान की सीमाएं और ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए और प्रामाणिकता का, ज्ञान की प्रामाणिकता का अध्ययन किया जाता है। यह एपिस्टेमोलॉजी ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध का विश्लेषण भी करता है। जब हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की, तो यह प्रमा और अप्रमा के बीच अंतर भी स्पष्ट करता है। प्रमा हो गया सत्य का ज्ञान क्या, और अप्रमा हो गया असत्य का ज्ञान। ठीक है। इसके बाद हम चलें कि सत्य और असत्य का ज्ञान है, और सत्य और असत्य का ज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है, और ज्ञान प्राप्ति जो हमारी एपिस्टोलॉजी है, तो या ज्ञान मीमांसा है, वो ज्ञान प्राप्ति के प्रमाणों का अध्ययन है, और ज्ञान प्राप्ति के प्रमाणों के अध्ययन के कारण ही इसे प्रमाण मीमांसा या स्टडी ऑफ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो ये था हमारा एपिस्टेमोलॉजी। इसके बाद हमारा सेकंड ब्रांच आती है हमारे दर्शन शास्त्र की, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की बात करें तो तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स, मेटा यानी तत्व होता है, भौतिक संसार के पार तत्वों की प्रकृति का
अध्ययन करना, जो हमारा ये भौतिक संसार है इससे पार तत्वों का अध्ययन करना। इसके अंदर हम आत्मा, सत्य, असत्य, भौतिक और अदृश्य संसार के बीच संबंधों का विश्लेषण करते हैं। और आपको पता है कि मेटाफिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, जो मेटा यानी होता है पार, मतलब इस लोक से पार, और फिजिक्स यानी होता है भौतिक, अर्थात भौतिकता से पार अध्ययन। और वैसा ही भारतीय के अंदर भारतीय भाषा जैसे कि देवनागरी, देवनागरी में तत्व का मतलब होता है भौतिक। इसके बाद हम दर्शन शास्त्र की तीसरी शाखा की बात करें तो वो है हमारे पास एथिक्स। एथिक्स को हिंदी में हम नैतिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। और नैतिकता के संदर्भ में आपको पता है कि हमारे आचार और व्यवहार कैसा है, और मूल्यों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो हम किसके अंदर शामिल करते हैं, एथिक्स में। दूसरी ओर क्या सही क्या गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या कर्तव्य है और क्या आपके अकर्तव्य हैं, मोक्ष प्राप्ति के साधनों पर जो चर्चा की जाती है वो हमारी एथिक्स में की जाती है, अर्थात नैतिक शास्त्र में की जाती है। अब हम एथिक्स के अंदर जो वो प्रमुख व्यक्ति हैं, या एथिक्स के अंदर जब हम प्रभावशाली व्यक्तियों की बात करते हैं या प्रभावशाली पुस्तकों की बात करते हैं तो पश्चिमी दर्शन के अंदर कांट की बात करेंगे। और भारतीय दर्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो भारतीय दर्शन के अंदर महात्मा गांधी और श्रीमद् भागवत गीता, जो कि कृष्ण द्वारा प्रेरित है और अर्जुन द्वारा संग्रहित, अर्जुन द्वारा सुनी गई थी। और इसका जो भागवत गीता का जो क्रमबद्ध लेखन था वो महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया। और आपको पता है कि श्रीमद् भागवत गीता जो कि एक व्याख्यात्मक व्याख्यात्मक कृति है, और आजकल भागवत गीता की काफी अधिक संस्करण विभिन्न भाषाओं में प्रचलित है, आप पढ़ सकते हैं उन्हें। बहुत अच्छी बुक है नीति शास्त्र के संदर्भ में। सीक्रेट वो जब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन के संप्रदायों की, तो भारतीय दर्शन के संप्रदाय एक और तो ईश्वरवादी और दूसरी ओर हम अनिश्वरवादी, अर्थात एक और आस्तिक और दूसरी ओर नास्तिक रूप में विभाजित कर सकते हैं। और इन दोनों का विभाजन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं या नहीं, इस आधार पर किया गया है। जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं या वेदों के प्रमाण को मानने वाले हैं वो ईश्वरवादी कहलाते हैं। और ईश्वरवादी के अंदर हम न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को पढ़ते हैं। जबकि नास्तिक दर्शनों के अंदर हम, नास्तिक दर्शनों का मतलब कि वेदों को प्रमाण नहीं मानते, उसके अंदर सबसे बड़ा जो विचारक है उसको सबसे बड़ा नास्तिक शिरोमणि कहा जा सकता है, कि उसे हम चारवाक कहते हैं। और जैन और बौद्ध दर्शन, ये दोनों भी हमारे नास्तिक दृष्टिकोण हैं जो वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से दर्शन का मुख्य, अब हम एमसीक्यूज पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से दर्शन का मुख्य ध्यान किस पर है? बाहरी संवेदनशील वस्तुओं और भावनाओं के अध्ययन पर नहीं। आंतरिक भावनाओं और संसार की बुनियादी प्रणाली के अध्ययन पर, बिल्कुल ये थोड़ा सही है। भौतिक ब्रह्मांड और वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं। जैविक क्रियाओं और भौतिक घटनाओं पर नहीं, है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो हमारा इसका आंसर होगा बी। बी आंसर यहाँ सटीक आंसर होगा। भारतीय दर्शन के संदर्भ में दर्शन का सही अर्थ क्या है? दृश्य संसार को देखना नहीं। आत्मा के दृष्टिकोण से परम तत्वों को समझना, बिल्कुल ये सही है। बाहरी संवेदनाओं का अन्वेषण करना, भौतिक संसार का विश्लेषण करना नहीं। केवल यहां आंसर होगा दोस्तों बी सही। फिलोसॉफी ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा फिलोस और सोफिया का अर्थ क्या है? विजडम एंड नॉलेज, लव एंड अट्रैक्शन, लव और विजडम। तो दोस्तों यहाँ फ्लो और सोफिया का अर्थ है, फ्लो सोफिया का अर्थ हम ले सकते हैं प्रेम और बुद्धि से, अर्थात फ्लॉस का अर्थ हो गया प्रेम और सोफिया का अर्थ अनुराग, या हम विजडम से देख सकते हैं। तो इसका एक बार आंसर हम देख भी लेते हैं। आंसर थर्ड के अंदर क्या है हमारा? हाँ, प्रेम और बुद्धि। आंसर इसके अंदर हो गया हमारा सी।
लव एंड विजडम से अर्थ लेते हैं हम फिलोसॉफी का पश्चात दर्शन के अंदर। वह कौन सी दर्शन शास्त्र की शाखा है जो ज्ञान, इसके स्वरूप और प्रामाणिकता और अधिग्रहण के साधनों का अध्ययन करती है? और वो है दोस्तों हमारी ज्ञान मीमांसा। इसे हम एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में मेटाफिजिक्स दर्शन के क्षेत्र में किस प्रकार के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है? सही और गलत का अध्ययन नहीं, ज्ञान और इसके अधिकरण का। ये तो एपिस्टेमोलॉजी को होगी। भौतिक संसार से पार तत्व, हाँ बिल्कुल, भौतिक मेटा यानी पार और फिजिक्स यानी भौतिक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दर्शन शास्त्र की शाखा नैतिक मूल्यों और सही गलत के सिद्धांतों का अध्ययन करती है? और वो है दोस्तों हमारी एथिक्स अर्थात नैतिकता, नैतिक शास्त्र। अब हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी दार्शनिक को नैतिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध माना जाता है और नैतिक दर्शन में योगदान दिया? तो दोस्तों आपको पता है कि इमैनुअल कांट। भारतीय दर्शन निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो दोस्तों आपको पता है नास्तिक शिरोमणि चारवाक को कहा जाता है। भारतीय दर्शन में षड दर्शन का क्या अर्थ है? यह 6 प्रमुख नास्तिक दर्शनों का विचार नहीं, ये तो आस्तिक का विचार है। वेदों के प्रमाण स्वीकार करने वाला 6 ईश्वरवादी दर्शन, हाँ बिल्कुल दोस्तों ये एक ऐसा दर्शन यह एक ऐसा दर्शन है जो सभी विचारों को शामिल मिलता नहीं, ये ऐसा दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को नकारता है, नहीं ऐसा नहीं। इसका दोस्तों सटीक आंसर हो जाएगा अपने पास बी। निम्नलिखित में से कौन सी दर्शन शास्त्र की शाखा ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध का अध्ययन करती है? तो दोस्तों ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में हमारी एपिस्टोलॉजी अध्ययन करती है। अब आप आंसर देख सकते हैं अपने, ये देख लीजिए दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अंदर मैंने आपके थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज को भी समाहित किया है।